इसके आगे रामपाल दास क्या कहता है? वो कहता है कि जो वनवास था वो भी तो जेल जैसा ही था, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए गया था। सीता माता किसकी आज्ञा का पालन करने के लिए जेल में गई थी? सीता माता भी तो रावण की कैद में रही थी ना 12 साल। और आप परिवार से भी मिलते, मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने आप को भगवान कहते हैं, आपका कहीं जन्म नहीं हुआ, लेकिन तुम जो गाय को, तुलसा को, नाग को, गोबर को, सांड को, इन इतनों को पूजते हो, वे भी ठीक है, वे भी भगवान है ना। लेकिन कबीर भगवान नहीं है, संत रामपाल जी महाराज भगवान नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज इन धर्म की और ऊंच नीच की दीवारों को सतगुरु रामपाल जी महाराज खत्म करेंगे। जबकि राम और कृष्ण तो जो है खुद जो है इस ऊंच नीच में बंधे हुए थे, वो भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और शूद्र को नीच मानते थे, समझते थे। कि जब 14 वर्ष का वनवास काटने वाले राम को, जो कि जेल जैसी यातनाएं सहकर गए थे, उनको जब तुम भगवान मान सकते हो, तो पिछले 27 वर्षों में जो काम कर रहा है और 27 में से 10 वर्ष जो व्यक्ति जेल में रहा है, उसको भगवान मानने में आपको क्या दिक्कत है? अरे तुम कुछ लोग कहते तुम तो संत रामपाल जी महाराज एक इंसान को भगवान मानते हो। अरे तुम भी तो इन भूत पितरों को पूज रहे हो। ये भूत पितर कौन थे? ये भी तो हमारे जैसे इंसान ही थे। तुम्हारे दादा परदादा ही तो थे ये, जिनको मरने के बाद आप पूजने लग गए। ये कौन थे? अरे भाई, जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठम हुए गंग पुचैया आवे जब आसोज का महीना कोई बाप बनैया। कबीर साहब कहते हैं कि जीवित बाप को तो तुम जो है पानी तक नहीं देते, उसके साथ झगड़ा करते हो, हाँ, और मरने के बाद उसकी पूजा करते हो, खीर हलवे खिलाते हो। तो पूजा करनी तो जीवित की कर लो ना। ठीक इसी प्रकार अगर जीवित संत है तो उसके पास जाइए, उसके पास हाथ जोड़कर ज्ञान पूछ लीजिए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने आप को भगवान कहते हैं, आपका कहीं जन्म नहीं हुआ, तो आप परिवार से क्यों मिलते हैं? संत वो नहीं होता जो जाके जंगल में जाके बैठ जाए। जो जंगल में जाने वाले, ये घास फूस का आहार करने वाले गरुड़ पुराण में जो है पशु बताए हैं, पशु के समान बताए गए। संत जो होता है वो समाज के उद्धार के लिए आता है, और वो जो है समाज को सुधारता है अपने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। तो वो ज्ञान जो है जंगल में पेड़ पौधों को थोड़ी ना देगा। राम ने आदर्श स्थापित किए इस देश के लिए, आदर्श राजनीति स्थापित की। उन्होंने एक आदर्श पिता बन करके दिखाया, आदर्श पुत्र बन करके दिखाया, आदर्श राजा बन करके दिखाया। रामचंद्र जी जो है एक अच्छे पति भी तो थे। सीता माता ने दोनों लव कुश को जो है अयोध्या में तो जन्म दिया था, वो अच्छे पति भी तो थे। क्यों शर्म आ गई तुझे ये बात बोलने में? तेरे ऊपर तो आरोप लगे कि तूने तो महिलाओं के बाथरूमों में, टॉयलेट्स के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। आरोप तो तेरे ऊपर भी लग सकते हैं। कोई भी स्त्री, लेडीज कल को तेरे ऊपर भी आरोप लगा सकती है। आरोप तो सीता माता के ऊपर भी लग गए थे, जबकि उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी थी। ठीक है, आरोप किस पे नहीं लग सकते, लेकिन आरोप सिद्ध होना तब की बात होती है। कौन सा आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पे सिद्ध हुआ है? नहाने और टॉयलेट की सुविधाएं हैं तो दूसरी तरफ पुरुषों की है। लेकिन ये बात बताना बेहद जरूरी है कि ये एरिया सीसीटीवी की निगरानी में है, यानी ठीक यहां तक। तो उन सभी बाथरूम का जो है एक मेन गेट होता है, मेन गेट। तो उस मेन गेट के जो बाहर जो है सीसीटीवी कैमरा जो है वहां लगा हुआ था, वो कैमरा। और जो अब जिस हत्या के केस में सतगुरु रामपाल जी अब सजा भोग रहे हैं, वो भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नहीं की। वो 5 महिलाएं और एक बच्चे की मौत हुई थी। वो जो है उनके जो परिजन है वो खुद ये कह रहे हैं कि आश्रम के ऊपर जो है पुलिस प्रशासन ने जो है एक्सपायरी आंसू गैस के गोले दागे, उसके कारण दम घुटने से जो है उनके जो परिजन थे, उनकी माताएं थे, किसी की बीवी थी, किसी का बच्चा था, उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मौत पुलिस वालों के कारण हुई है। जो पुलिस कार्रवाई पुलिस ने की है आश्रम के ऊपर है, उसकी वजह से ही मेरी माँ की मौत हुई। पोस्टमार्टम के बाद जो पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे से कहा इस बात को कि 4-5 कागजों पे साइन कर दो, तब मैं तुम्हारी डेड बॉडी दूंगा तुम्हारी पत्नी की। तो मुझे वो करने पड़े मजबूरी में, और मैंने 4-5 कागजों पे साइन कर दिए, तब उन्होंने मुझे डेड बॉडी दी। 4-5 कागज ब्लैंक पेपर थे, वो पूरे कागज थे। और उन्होंने सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम 3 नमो जो आगे होए। सभी को राम राम सत साहेब। इसके आगे रामपाल दास क्या कहता है कि श्री कृष्ण भी जेल में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी 14 वर्ष तक जेल में रहे। 14 वर्ष तक जेल में वो कहता है कि जो वनवास था वो भी तो जेल जैसा ही था। अरे वो तो अपने माँ, अपने पिता के आदर्शों को स्थापित करने के लिए गया था, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए गया था। और आपने अपने पिता के
मुझे लगता है कि वो जो साधारण किसान जिस घर में आप पैदा हुए, आपने तो उसको भी लज्जित करने का प्रयास किया है, उनको भी लानतें दिलवाई हैं। और लोग आज कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी वो अभागी कोख थी जिस माँ के पेट से इस पाखंडी और अंधविश्वासी ने जन्म लिया था। सीता माता किसकी आज्ञा का पालन करने के लिए जेल में गई थी? सीता माता भी तो रावण की कैद में रही थी ना 12 साल। ये जो है लाल कपड़े, भगवा कपड़े पहन कर निकल लेते हैं, लेकिन इन भगवा कपड़ों की भी ये लाज नहीं रखते। तो रामपाल जी महाराज जी जो है इसकी दादा की उम्र के है, तो इसको जो है बोलने की अकल भी नहीं है। अपने से बड़ों का नाम जो है कितने आदर के साथ लिया जाता है, रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। इसको भाई तर्क वितर्क होते हैं, ज्ञान चर्चा होती है, सवाल जवाब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है किसी को जो है उसका नाम बदतमीजी के साथ लोगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है उनकी भावनाओं को भी आहत कर रहे हो। ठीक है, इसमें आगे क्या लिखता है रामपाल दास? उसमें लिखता है कि आज जेल में समय पर भोजन, पानी, मकान, मेडिकल व परिवार से मिलाई सहित अनेक सुविधाएं बंदियों को मिलती हैं, लेकिन 14 वर्ष के वनवास में श्री रामचंद्र जी ने कितने असहनीय कष्ट उठाए, कल्पना करके ही सहज कलेजा मुंह को आता है। वहाँ ना समय पर खाना था, ना रहने को मकान थे, ऊपर से जंगली जानवर व राक्षसों का भय, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान का सामना और ना ही परिवार से मिलना। मैं अब रामपाल दास से पूछ रहा हूँ, आपने ये बातें तो लिख दी हैं इसमें कि बंदियों को आजकल बहुत सुविधाएं मिलती हैं, आपका एक्सपीरियंस हुआ, आपको बधाई है, और आप परिवार से भी मिलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने आप को भगवान कहते हैं, आपका कहीं जन्म नहीं हुआ, तो आप परिवार से क्यों मिलते हैं? आज आप अपना बेटा क्यों मानते हैं किसी को? आप अपनी पत्नी क्यों मान रहे हैं किसी को? आप तो भगवान हैं, अवतार हैं, फिर अपने पुत्र मोह में और इस तरह की बातों में क्यों पड़े? जब आपने जन्म ही नहीं लिया है तो आपके परिवार के लोग आज आपसे क्यों जुड़े हुए हैं? इन बातों के ऊपर भी सोचना। रामपाल जी महाराज खुद को दास कहते हैं, कभी खुद को उन्होंने भगवान नहीं कहा, लेकिन जो उनके शिष्य है वो अपने गुरु को जो है गोविंद से बढ़कर मानते हैं। कबीर जी की वाणी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु को जो है गोविंद से बढ़कर माना जाता है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने अगर गुरु को भगवान मान लिया तो तुम्हें इतनी मिर्ची लग गई। लेकिन तुम जो करवा चौथ पर पति को परमेश्वर मानकर पूजते हो, उसकी आरती उतारते हो, वो ठीक है, लेकिन तुम जो गाय को, तुलसा को, नाग को, गोबर को, सांड को, नाग को, इन इतनों को पूजते हो, वे भी ठीक है, वे भी भगवान है ना। लेकिन कबीर भगवान नहीं है, संत रामपाल जी महाराज भगवान नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जात पात का भेदभाव मिटाया है, धर्म के झगड़े खत्म किए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अमीरी गरीबी ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सभी धर्म के, सभी जातियों के लोग एक ही जगह, एक ही स्थान पर, अमीर गरीब ऊंच नीच एक ही स्थान पर बैठकर भंडारा करते हैं, भोजन पाते हैं और सत्संग सुनते हैं। यहाँ तक कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के खुद के जो बच्चे हैं, उनकी जो संतानें हैं, वे भी आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, उनको भी कोई विशेष पद नहीं दिया गया है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। और गुरुदेव दक्षिण का सारा अरण्य खोजने के पश्चात भी हमें उस पापी का पता नहीं चला। क्या वो अधर्मी हमारे हाथ से बच जाएगा? क्या हम ब्राह्मण देवता को कभी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। जबकि अगर रामचंद्र जी की बात करें तो रामचंद्र जी जो है एक ब्राह्मण की बातों में आकर के उन्होंने जो है एक शूद्र शंभुक की हत्या कर दी थी। रामचंद्र जी का विवेक कहाँ चला गया था? उन्होंने जो है एक ब्राह्मण के कहने से एक शूद्र यानी शंभुक की हत्या कर दी थी। तो रामचंद्र जी खुद भेदभाव करते थे ऊंच नीच जात पात का एक ब्राह्मण के कहने से, जबकि उन्होंने शंभुक की हत्या कर दी। जबकि कबीर साहब कहते हैं 5 तत्व का पुतला, गुज विरज की एक बूंद, वहीं से निकला ब्राह्मण, वहीं से निकला शूद्र। यानी कि उसी जगह से ब्राह्मण भी पैदा होता है, जेर में लिपट के आता है, उसी जगह से शूद्र भी पैदा होता है। अगर ब्राह्मण ऊंच है तो ये जो है उसी रास्ते से क्यों आया, अन्य रास्ते से क्यों नहीं आया? ये भी क्यों उसी योनि से पैदा हुआ? तो सतगुरु रामपाल जी महाराज इन धर्म की और ऊंच नीच की दीवारों को सतगुरु रामपाल जी महाराज खत्म करेंगे। जबकि राम और कृष्ण तो खुद जो है इन ऊंच नीच की दीवारों, जबकि राम और कृष्ण तो जो है खुद जो है इस ऊंच नीच में बंधे हुए थे। वो भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और शूद्र को नीच मानते थे, समझते थे। आगे क्या लिखता है?
ये कहता है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटने वाले राम को, जो कि जेल जैसी यातनाएं सह कर के आए थे, उनको जब तुम भगवान मान सकते हो, तो पिछले 27 वर्षों में जो काम कर रहा है और 27 में से 10 वर्ष जो व्यक्ति जेल में रहा है, उसको भगवान मानने में आपको क्या दिक्कत है? अरे तुम, कुछ लोग कहते तुम तो संत रामपाल जी महाराज एक इंसान को भगवान मानते हो। अरे तुम भी तो इन भूत पितरों को पूज रहे हो। ये भूत पितर कौन थे? ये भी तो हमारे जैसे इंसान ही थे। तुम्हारे दादा परदादा ही तो थे ये, जिनको मरने के बाद आप पूजने लग गए। ये कौन थे? अरे भाई, जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठम हुए गंग पुचैया आवे जब आसोज का महीना कोई बाप बनैया। कबीर साहब कहते हैं कि जीवित बाप को तो तुम जो है पानी तक नहीं देते, उसके साथ झगड़ा करते हो, हैं, और मरने के बाद उसकी पूजा करते हो, खीर हलवे खिलाते हो। तो पूजा करनी है तो जीवित की कर लो ना। ठीक इसी प्रकार अगर जीवित संत है तो उसके पास जाइए, उसके पास हाथ जोड़कर ज्ञान पूछ लीजिए। कबीर साहब कहते हैं मोल जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तो भाई जीवित संत तो हमें ज्ञान बताता है। और समय तो ये कहता हूँ कि जो तुम्हारे अध्यापक है, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके पास जाओगे तो उनकी पूजा कर लो। वे जो अध्यापक है तुम्हें ऐसी शिक्षा दे देंगे जिससे कि तुम्हारा भविष्य यानी करियर बन जाएगा और भविष्य में तुम अच्छी पद पोस्ट प्राप्त कर लोगे। इससे अच्छा तो उनकी पूजा कर लो, वे भी तो तुम्हें कुछ दे देंगे। लेकिन ये मरे हुए भूत पितर और जो ये पत्थर की मूर्तियाँ जो तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दे सकती, ये तुम्हें क्या दे देगी? कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताश ये तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। ये इस पत्थर को पूजने से अच्छा तो चाकी को पूज लो, जो कम से कम तुम्हारा आटा तो पीस के देती है, जो जिससे तुम्हारा पेट भरता है। ये पत्थर तो किसी काम के भी नहीं है। ये तो ना तो तुमसे बात कर सकते, ना बोल के बता सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने आप को भगवान कहते हैं, आपका कहीं जन्म नहीं हुआ, तो आप परिवार से क्यों मिलते हैं? आज आप अपना बेटा क्यों मानते हैं किसी को? आप अपनी पत्नी क्यों मान रहे हैं किसी को? आप तो भगवान हैं, अवतार हैं। फिर अपने पुत्र मोह में और इस तरह की बातों में क्यों पड़े? जब आपने जन्म ही नहीं लिया है तो आपके परिवार के लोग आज आपसे क्यों जुड़े हुए हैं? संत वो नहीं होता जो जाके जंगल में जाके बैठ जाए, जो जंगल में जा ले और ये घास फूस का आहार करने वाले गरुड़ पुराण में जो है पशु बताए हैं, पशु के समान बताए गए। संत जो होता है वो समाज के उद्धार के लिए आता है और वो जो है समाज को सुधारता है अपने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। तो वो ज्ञान जो है जंगल में पेड़ पौधों को थोड़ी ना देगा। अरे वो ज्ञान जो है आम समाज में ही तो देगा, आम समाज के बीच में ही तो उसको रहना पड़ेगा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य, करोड़ों बच्चे हैं। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बच्चे, ये करोड़ों शिष्य है। सतह राक्षस से देवता बना दिया है, ठीक है। उनके चरित्र सुधर गए हैं। वो अब जो है रिश्वत नहीं लेते, वो पाप नहीं करते, वो जो है नशा नहीं करते, वो मांस नहीं खाते, और ना जाने कितने विकार छोड़ दिए, वो दहेज नहीं लेते, ठीक है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो शरीर के बच्चे हैं वो भी आश्रम में रह रहे हैं, और जो है हम सभी जो उनके जो शिष्य हैं यानी उनके बच्चे हैं, हम भी सभी आश्रम में सेवा करते हैं। तो सभी प्रेम से रह रहे हैं, परमात्मा ज्ञान सुनते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं है जो तुम कह रहे हो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी एक अच्छे पिता नहीं बन सके, ये वो नहीं बन सके। अरे वो भाई अटबट मार रहा है कि शास्त्र के आधार से कोई सवाल कर लेना, तो जो शास्त्र में कुछ लिख रहा हो, शास्त्रों को तुम्हें क्या नहीं पता, वो अटबट मारने आ जाते हो। राम ने आदर्श स्थापित किए इस देश के लिए, आदर्श राजनीति स्थापित की। उन्होंने एक आदर्श पिता बन करके दिखाया, आदर्श पुत्र बन करके दिखाया, आदर्श राजा बन करके दिखाया। और रामपाल दास जो है ना वो आदर्श पिता बन सका, ना आदर्श पति बन सका, ना आदर्श समाज का कोई साधारण सा व्यक्ति बन सका। भाई रामचंद्र जी जो है एक अच्छे पति भी तो थे। सीता माता ने दोनों लव कुश को जो है अयोध्या में तो जन्म दिया था, वो अच्छे पति भी तो थे। क्यों शर्म आ गई तुझे ये बात बोलने में? बोल देता ये बात भी, मुंह में जो है दही जम गई थी क्या ये बात बोलते हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है एक आदर्श पति भी है और आदर्श पिता भी है। उन्होंने जो है मोदी की तरह अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ा। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तो आज जो है करोड़ों बच्चे हो गए हैं उनके जो शिष्य है, ठीक है। और अब भाई दिमाग लगा ले, बिना दिमाग के सौदे। अरे तेरे ऊपर तो आरोप लगे कि तूने तो महिलाओं के बाथरूमों में, टॉयलेट्स के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। आरोप तो तेरे ऊपर भी लग सकते हैं, कोई भी स्त्री लेडीज कल को तेरे ऊपर भी आरोप लगा सकती है। आरोप तो सीता माता के ऊपर भी लग गए थे जबकि उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी थी, ठीक है। आरोप किस पे नहीं लग सकते, लेकिन आरोप सिद्ध होना तब की बात होती है। कौन सा आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पे सिद्ध हुआ है? संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी होते चले गए हर केसों में, उसका पता तुझे? बस मीडिया की जो तूने बकवास थी उसको तो तूने सुन लिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में अफवाह उड़ी थी, इस मीडिया ने उड़ाई थी
क्या ये मीडिया सिद्ध कर पाया उन बातों को, और क्या वो प्रशासन सिद्ध कर पाया? आरोप लगाना एक अलग बात होती है, लेकिन कोर्ट में साबित करना होता है उनको। ठीक है, कौन सी भांग के नशे में रहता है भाई दयानंद जी की तरह? तूने भी भांग पीनी शुरू कर दी क्या? 33 महीने और 59 पेशी होने के बाद भी जो है पुलिस साबित नहीं कर पाई अपराध। ठीक है, ये इल्जाम लग गए, वो इल्जाम लग गए, इल्जाम लग गया, कोई साबित हुआ कोर्ट में? इस मीडिया ने भी बकवास करी और लोगों ने भी बकवास करी। ठीक है, इतनी अफवाह संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उड़ी, उसको तो तुम लोगों ने जो है थूक के चाट लिया। संत रामपाल जी महाराज जी जो है सभी केसों में बरी होते हुए चले गए, उनके ऊपर कोई यौन शोषण का आरोप नहीं है। इन्होंने तो नालायकों ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया था, फिर बाद में ये मुकर गए ये मीडिया वाले कि उनके ऊपर कोई यौन शोषण का आरोप नहीं है। तो इस मीडिया को कहा तक रोए, और तुम जो है इस मीडिया की बातों को सही मान लेते हो। पर ये कह रहा है कि महिलाओं के बाथरूम में जो है सीसीटीवी कैमरे लगे थे। बता, सीसीटीवी कैमरे, इतने मोटे कैमरे होते वो, अकल के अंधे, वो तू बाथरूम में कैसे लगा देगा? लेडीज, कोई लेडीज जो है 4 चप्पल नहीं मारेगी निकाल के, कैसे लग जाएगा वो बाथरूम में? ये मीडिया की जो है बकवास तो तुमने सुन ली कि मीडिया ने बता दिया, दिखाया कोई बाथरूम में इसने कैमरा लगा हुआ? के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहां तक कि श्रद्धालुओं के लिए बने बाथरूमों की निगरानी भी सीसीटीवी कैमरे से की जाती है। ये संत रामपाल का डबल स्टोरी 180 टॉयलेट और बाथरूम है। एक तरफ जहां महिलाओं के नहाने और टॉयलेट की सुविधाएं हैं तो दूसरी तरफ पुरुषों की है। लेकिन ये बात बताना बेहद जरूरी है कि ये एरिया सीसीटीवी की निगरानी में है, यानी ठीक यहां तक सीसीटीवी कैप्चर्ड यानी कवर करता है। इसी को देखते हुए ये सबसे बड़ी बात यही है कि बाथरूम जहां पर है, जहां पर स्नान घर है, जहां पर स्नान किया जाता है, वहां तक सीसीटीवी की जद है। ये एरिया हमेशा बंद रहता है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सीसीटीवी होना यानी ये संत रामपाल का वो तहखाना है जहां पर सीसीटीवी है। ये महिलाओं का बाथरूम है, यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन दिनेश देवांगन के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी बरवाला। अरे भाई, जो इसने वो कैमरा दिखाया है मीडिया वालों ने, वो कैमरा कहाँ लगा हुआ है? बाथरूम तो जो है अंदर जाकर के है, अंदर जाकर है लेडीज बाथरूम। तो उन सभी बाथरूम का जो है एक मेन गेट होता है, मेन गेट। तो उस मेन गेट के जो बाहर जो है सीसीटीवी कैमरा जो है वहां लगा हुआ था वो कैमरा। ठीक है, बाहर, ताकि कोई पुरुष जो है अंदर ना आ जाए। ठीक है, मेन गेट पे लगा हुआ था। बस मीडिया ने जो बोल दिया लग जाते, वही तुम्हें खक नहीं पता किसी चीज़ का। इस झूठी मीडिया वालों की तो 2000 के नोट में चिप भी मिल रही थी उस टाइम में, तुमने भी निकाल ली होगी 2000 के नोट से चिप है ना। इस मीडिया वालों ने बताया था 2000 के नोट में चिप है, वो तुमने निकाल के जेब में धर ली होगी 2000 के नोट में से चिप मिलेगी होगी तुमको 2000 के नोट में चिप। वो इस मीडिया की बकवास। अरे वहाँ पर ये कहते हैं कि वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज स्वर्ग का टिकट देते हैं। लाओ पकड़ के किसी को भी जिसने 1 लाख रुपए में स्वर्ग का टिकट लिया हो। इस मीडिया की झूठी बकवास, किसी ने लिया है? कोई है कोई सबूत? किसी ने सबूत पेश किया? बस आगे मुँह उठा के वहाँ पर स्वर्ग का टिकट मिलता है। अरे स्वर्ग तो ऐसी जगह है, स्वर्ग में अगर कोई हमें फ्री में ले जाना चाहे हम तब भी ना जाए स्वर्ग में। स्वर्ग का जो राजा इंद्र जो है वो धरती पर आकर जो है इल्ला के साथ मुंह काला करता है यहाँ पर। ठीक है, स्वर्ग के वे राजा ही दुखी है वो इंद्र। बताओ, उसको स्वर्ग में इतनी अप्सरा छोड़ के वो धरती पर इल्ला मिली, उसके साथ उसने दुष्कर्म किया वहाँ जा करके। उस स्वर्ग में जाकर तुम ही जाओ, सारे मीडिया वाले उस स्वर्ग में, तुम्हारे वहाँ पर तुम्हारे लिए है वहाँ पर वे सारे उल्टे सीधे काम। ठीक है, फिर वहाँ पे उसके बाद नरक में भी जाना, क्योंकि नरक में भी छोड़े जाओगे। फिर स्वर्ग में तो तुम्हें कौन ले जाएगा? वहाँ पर तुम्हें तो सीधे नरक में ठोकेंगे। काम ही तुम्हारे ऐसे है। तेरे ऊपर ये भी आरोप लगा कि तू जिस दूध से नहाता था उस दूध की खीर बना करके इन बहन बेटियों को खिलाता था। तेरे ऊपर ये भी आरोप लगे कि तू कुछ न कुछ उनको मिला करके खिलाता था कि व्यक्ति दोबारा से तेरे पास आता था। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दूध से नहाते देखा हो और उस दूध से बनी खीर खाई हो। अरे भाई, हम भी आश्रम में रहते थे, अमूल के दूध की थैली आती थी, हम खुद अपने हाथों से उसको फाड़ते थे और जो है खीर वगैरह बनाते थे। ठीक, लाव पकड़ के 2-4 को तो लाव पकड़ के भाई, जिसने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दूध से नहाते देखा हो उसकी खीर खाई हो। हैं अकल के अंधो, बस किसी पे इल्जाम लगा देती हो फिर। लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत होता नहीं। जैसे इन मीडिया वालों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा दिया था, फिर ये जो मीडिया वाले फिर हाथ जोड़ रहे, माफ़ीनामा लिख रहे कि हमसे गलती होगी। ऐसा कोई आरोप सतगुरु रामपाल जी महाराज है नहीं। जब इनके मीडिया वालों ने डंडा दिया ना
कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर यौन शोषण का आरोप नहीं है, फिर ये हाथ जोड़ रहे गलती मार रहे जी हमसे गलती होगी। अरे तुम तो नालायक ही हो, दलाल मीडिया, तुम तो गलत करते हो। तुम्हें तो सरकार ने अथॉरिटी दे रखी है कि जजों से पहले तुम ही फैसला कर देते हो लोगों का। आज तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ है। सारे इल्जाम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर लगे, लेकिन सतगुरु रामपाल जी सब में बाइज्जत बरी होते चले गए, कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ। 2006 में जो क्रोधा कांड हुआ था उस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर एक सोनू नाम के शख्स की हत्या का आरोप लगाया था और वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है 2 साल जेल में डाले थे। लेकिन अब जो है उसका कुछ ही साल पहले उसका फैसला आया, सतगुरु रामपाल जी महाराज उस केस में बाइज्जत बरी कर दिए। 17-18 साल बाद फैसला आया है। बताओ, कोई पूछने वाला हो इन मूर्खों से, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जब निर्दोष थे तो ये झूठा इल्जाम क्यों लगाया था और क्यों सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाला था? तो 2 साल जो जेल में रहे थे वापस करो, ये 2 साल किसी के वापस कर सकते हो तुम? और इतना लंबा इसको खींच दिया, 17-18 साल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को एक झूठे केस के कारण परेशान किया गया। और जो अब जिस हत्या के केस में सतगुरु रामपाल जी अब सजा भोग रहे हैं वो भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नहीं की। वो जो वहाँ पर 5 महिलाएं और एक बच्चे की मौत हुई थी, वो जो है उनके जो परिजन है वो खुद ये कह रहे हैं कि आश्रम के ऊपर जो है पुलिस प्रशासन ने जो है एक्सपायरी आंसू गैस के गोले दागे, उसके कारण दम घुटने से जो है उनके जो परिजन थे, उनकी माताएं थी, किसी की बीवी थी, किसी का बच्चा था, उनकी मृत्यु हुई थी। वे खुद कह रहे हैं उनकी मौत पुलिस वालों के कारण हुई है। जो पुलिस कार्रवाई पुलिस ने की है आश्रम के ऊपर है, उसकी वजह से ही मेरी माँ की मौत हुई। पुलिस ने भक्तों की कोई नहीं सुनी, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार कर दी, जिसके कारण उन 5 महिलाएं एक बच्चे की मौत हो गई, उनमें से एक मेरी माँ थी। हम लोगों का लाइट पानी बिजली सब काट कूट के बच्चे यहाँ पर सब तड़प के परेशान हो रहे। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर मार के लट माइयों को गिरा के मारा। उसके बाद अब एम्बुलेंस भी नहीं आने दे रहे कि हम कहाँ ट्रीटमेंट करवाऊँ, क्या करवाऊँ, दम तोड़ दिए। पुलिस वाले आए, उन्होंने आंसू गैस के ऐसे जहरीले गोले छोड़े जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और हमने हाथ पैर जोड़े, बेऐसे मत करो। बच्चों को बुरी तरीके से फेंका गया, पीटा गया, बहनों को बुरी तरीके से मारा गया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और माइयाँ तड़प रही थी और दम घुट रहे थे इनके, उनके हम हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी हमारी। के बाद जो पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे से कहा इस बात को कि इन 4-5 कागजों पे साइन कर दो, तब मैं तुम्हारी डेड बॉडी दूंगा अब तुम्हारी पत्नी की। तो मुझे वो करने पड़े मजबूरी में, और मैंने 4-5 कागजों पे साइन कर दिए, तब उन्होंने मुझे डेड बॉडी दी। 4-5 कागज ब्लैंक पेपर थे, पूरे कागज थे, और उन्होंने बोला कि इस पे साइन कर दो और आप एक जगह बैठो जाके, हम तुम्हारे कागज तैयार कर रहे हैं। तो मैंने उन पे साइन कर दिया और मैं एक जगह बैठ गया जाके, एक बगल में जो बिल्डिंग थी वहाँ पे रोक रखा था, वहाँ पे हम बैठ गए जाके अपने बच्चे को और परिवार को लेके, 3 बच्चों को लेके। तब उन्होंने रात को 11 बजे मुझे मिट्टी दी। जब उनके परिजन, उनके घर के सदस्य ये कह रहे हैं कि भाई हमारी माता की, पत्नी की जो है आंसू गैस के कारण दम घुटने से मृत्यु हुई है, इसका आरोपी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को क्यों बना रहे हो? कोई पूछने वाला है इनसे? ये कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो है हत्या हुई है, इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दोषी ठहरा दिया। तो ये कुंभ के मेले में जो है हजारों लोग जो है लापता हो गए और जो है सैकड़ों लोग मारे गए, उसका दोषी कौन होगा? ना तो ये जज बोलने को तैयार है, ठीक है, और ना ही ये समाज के लोग बोलने को तैयार है, ठीक है, और ना ही ये मीडिया वाले बोलने को तैयार है। क्यों नहीं दोषी ठहराते? कौन था वहाँ का प्रबंधक? कुंभ के मेले का प्रबंधक कौन था? कौन जिम्मेदार था वहाँ का? क्यों नहीं उसको जेल में डाला गया? तो ये जो कानून है ये अंधा कानून है, अंधा कानून, ठीक है। समाज के लोग थे, एक वो जो संत था वहाँ पर जो है भगदड़ मची थी, उस संत के आश्रम में क्या नाम था उसका, वहाँ पर जो है ये जो ऑटो चलाने वाले भी ना, ये जो समाज के लोग हैं, ये कहते वहाँ सत्संग में जाते हैं, वहाँ कोई भगवान था। अरे कुंभ के मेले में लोग मर गए, वहाँ थारे मुंह में दही जम गई, वहाँ क्यों ना बोले तुम? कुंभ के मेले में भगवान था तो फिर वे कितने क्यों मर गए? वहाँ पे तो वे सारे सिद्ध महात्मा उस गंगा के घाट के ऊपर ही बैठे हुए थे, किसी एक की भी दिव्य दृष्टि ने काम नहीं करा। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो है एक समागम पर सभी आश्रमों में मिलाकर जो है करोड़ों रुपए का तो देसी घी लगता है, देसी घी, ठीक है। इतने में तो कई जज खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पीछे जो है करोड़ों की संगत है, इतने में कई नेता भी खरीदे जा सकते हैं। लेकिन
सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई है, संघर्ष है, ये संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, ये धोखाधड़ी और रिश्वत देकर अगर जेल से बाहर आना होता तो कब का आ जाते सतगुरु रामपाल जी महाराज। ठीक है, सलमान खान को जो है छोटी कोर्ट ने जो है सजा सुना दी थी। ठीक है, और उसके 2-3 दिन बाद ही बड़ी कोर्ट के जज ने जो है सलमान खान को बरी कर दिया। अब मुझे ये बताओ कौन सा जज भ्रष्ट हुआ, या तो छोटी जो कोर्ट का जज भ्रष्ट हुआ या बड़ी कोर्ट का जज भ्रष्ट हुआ? तो कोई एक तो था ही भ्रष्ट, तभी तो एक ही केस में 2-2 फैसले आ गए। ठीक है, तो भाई तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से बाहर आना होता तो कब का आ जाते। ठीक है, गुरमीत राम रहीम सिंह को देख लो, जब दिल करता है वो अपने ससुराल में अपने रिश्तेदारों से मिलना चला जाता जेल में। ठीक है, और उन रिश्तेदारों को मान सम्मान दे करके वो फिर आ जाता है अपना आश्रम में। उसके लिए जेल नहीं, जेल तो एक ससुराल होगी उसके लिए, जब दिल करता जब चला जाता, जब दिल करता जब आ जाता है। ठीक है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को 10 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन आज तक जमानत तक नहीं दी गई। ठीक, समझ सकते हो कितना बड़ा षड्यंत्र है। जी महाराज इसलिए जेल में है, ये सत्य इसलिए जेल में है ताकि झूठ जो है वो राज कर रहा है, वो अज्ञान और पाखंड वो जो राज कर रहा है। अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए तो ये झूठ और ये जो अज्ञान और पाखंड है ये फिर जो है जेल में जाएगा। ठीक है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह इस धरती पर एक समय में 2 संत नहीं रह सकते। या तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान रहेगा या इन नकलियों का ज्ञान रहेगा, एक ही रहेगा, एकम अद्वितीयम। आगे जो है अपने विज्ञापन में रामपाल दास लिख रहा है कि वो कुछ ऐसे मंत्र देते हैं जिन मंत्रों के जाप से दुख दूर हो जाते हैं। कह रहा है कि इन मंत्रों के जाप से दुख दूर होते हैं, सांसारिक सुख मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। इन मंत्रों का अन्य धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं है। दूसरी व तीसरी बार में पूर्ण मोक्ष के नाम का जो है वो मंत्र देते हैं और इससे जीवन में आने वाले सर्व दुख दूर होंगे। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ रामपाल दास और उनके जो गुर्गे बैठे हैं उनसे, आप जो मंत्र दे रहे हैं किसी और व्यक्ति को नहीं पता है, तुम कौन सी किताब से लेकर के आए हो इनको? तुम कहाँ से लेकर के आए हो कि तुम्हें तो पता है और पूरी दुनिया को नहीं पता? दांत फाड़ राजा कोई, इसको ये नहीं पता कि सतगुरु रामपाल जी महाराज क्या चीज़ है। संत महापुरुष तो बहुत भी पहले भी हुए हैं, नानक देव जी हुए हैं, गरीबदास जी महाराज हुए हैं और भी बड़े संत हुए हैं, लेकिन उनको जो है बैन लगा रखा था कि ये तत्व ज्ञान जो है किसी को नहीं बताना, क्योंकि उस समय जनता जो है अशिक्षित थी। तो अब जो है जिन जनता जो है पूरी शिक्षित है, पूरा पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, तो इस धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि कबीर परमात्मा है और सारे शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाया है कि कबीर परमात्मा है। वेद से, गीता से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, पुराण से, कहीं से भी ये सिद्ध करके नहीं दिखाया कि कबीर ही परमात्मा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के सभी ग्रंथों से सिद्ध करके दिखा दिया कबीर ही परमात्मा है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर को परमात्मा सिद्ध करके दिखाया। तो वो कबीर को पाने की भक्ति विधि भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ही है, वे ऑथेंटिक मंत्र भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। तो जो बाप का नाम जानता है वो बाप का एड्रेस भी जानता है, बाप का पता भी जानता है। ठीक है, केवल इस धरती पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही हमारे बाप कबीर का नाम बताया है और सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाया। तो वे सिद्ध मंत्र भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ही है और केवल उन्हीं को अधिकार है इन मंत्रों को आगे दान करने का। अगर कोई उनसे सुन करके ये मंत्र जाप करने भी लग जाए, आजकल जो है ये सोशल मीडिया पे काल के दूध बताने लग गए ये मंत्र है। अरे भाई मंत्र तो बता दिया तुमने ये मंत्र है, लेकिन उनको जाप करने की विधि अलग है। ठीक है, उनको भी जाप करने की विधि अलग है, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं और उसके पीछे भी एक लंबा प्रोसीजर होता है वो मंत्र सिद्ध करने के लिए भी। ठीक है, बता दिए ये मंत्र है, ठीक है, वो बता दो कोई ये लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप बता दिए तो लैपटॉप से लाभ प्राप्त कर लोगे। उस लैपटॉप चलाने के लिए भी एक ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो बता दिया लैपटॉप है, चला लो ना, फिर लैपटॉप है तो मंत्र बता देना कोई बड़ी बात नहीं, ये मंत्र है। लेकिन उन मंत्रों से लाभ लेने के लिए क्या विधि है, क्या उसके पीछे साइंस है, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से और उनसे नाम लेने के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं वो क्या, किस मंत्र कब काम करते हैं वो। तुम जिन मंत्रों को देकर के पूर्ण मोक्ष की बात कर रहे हो, सब प्रकार के दुखों को काटने की बात कर रहे हो, कोई क्लेश हो घर में उनको काटने की बात कर रहे हो,
10 साल से रामपाल दास जेल के शिक्षकों के पीछे सड़ रहा है, उसके ऊपर तुम्हारे मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों के पास वो जाता है इलाज करवाने के लिए, तब तुम्हारे ये मंत्र काम नहीं आते हैं। रामपाल दास के नाम पर जो ढोंग तुम कर रहे हो, या रामपाल दास खुद जो करवा रहा है, क्या पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है, पागल है? तुम्हारी बातों में आ जाएगी अब। और रामदेव बाबा जो सारी दुनिया को दवाई बांटता है, ठीक है, वो खुद अपने इलाज विदेशों में करवाता है। और जो राधा स्वामी का जो मुखिया है, वो उसको कैंसर है। और जो ये बड़े बड़े धर्मगुरु है जैसे प्रेमानंद जी, उनकी किडनी खराब है, वो खुद अपनी किडनी से परेशान है। तो ना जाने कितने धर्मगुरु बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारियों से ग्रसित है और जो है वो विदेशों में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज कहाँ गए भाई इलाज करवाने? ठीक है, ये खांसी जुकाम तो आम नॉर्मल सी बात है, तो चलते रहते हैं। जेल में रहकर इतना बड़ा सिस्टम खड़ा करना ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जिस समय जेल में गए थे, केवल एक आश्रम था और एक ही नामदान सेंटर था, ठीक है, और एक ही चैनल पे सत्संग आता था। आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 11 बड़े बड़े आश्रम है और जो है 13+ चैनलों पे सत्संग आता है और जो है 500+ नामदान सेंटर पूरे विश्व में खुल चुके हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की संख्या मल्टीप्लाई हो रही है दिन पर दिन। उनका जो ज्ञान है वो किताबों के माध्यम से घर घर पहुंच रहा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज तुम्हें जेल में बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जो उनका इलेक्ट्रॉनिक शरीर है, वो जो है 13 चैनलों पे सत्संग फरमाते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज। और सोशल मीडिया पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो है सत्संग लाइव चलते रहते हैं। तो तहलका मचा रखा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। अरे भाई, अपने मिशन को तो वो जेल में बैठकर ही पूरा कर देंगे और तुम ना ताली पीटते रहना। सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं। अरे भाई, जेल में तो वो केवल लीला कर रहे हैं। अरे भाई, वही तो परमात्मा होता है जो जेल में बैठा बैठा ही अपने मिशन को पूरा करके दिखा दे, ठीक है, बिना किसी हथियार के। और जो जेल तोड़ करके बाहर जा करके अपना मिशन पूरा करे, वो इनकम्प्लीट भगवान है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है। उसको तो हथियारों की जरूरत पड़ती है। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज तो बिना हथियारों से ही ढूंढा ठा रखा पूरे विश्व में, ठीक, जेल में बैठा है। जेल में बैठकर सतगुरु रामपाल जी महाराज हर 2 महीने में पूरे विश्व को भंडारा खिलाते हैं, पूरे विश्व को निमंत्रण देते हैं देसी घी के भंडारे का, ठीक है। तुम अरे समाजी पूरे साल में एक बार तो पूरे विश्व को देसी घी का निमंत्रण दे के दिखा दो। वहां कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी, लोगों को जो है पानी तक पीने को नहीं मिला, पानी की बूंद के लिए तरस गए वहां पर लोग। भंडारा तो बहुत दूर की बात। यहाँ पे कोई इंसान नहीं था, यहाँ पे कोई हेल्प के लिए नहीं था। 4 घंटे हम अकेले हेल्प कर रहे थे खुद का। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि लोग यहाँ पे पानी के लिए मर रहे हैं, हम लोग उनको पानी दे रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? और वो उनके खुद के रिलेटिव्स नहीं थे उनके साथ। और पुलिस वाले क्या बोल रहे, ओ इतने लोग मर गए, ओ एंड दे आर जस्ट काउंटिंग। हमारे लॉस का क्या? हमारा दुकान टूटा उसका क्या? उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट इवन पुलिस। एक ब्रिज खोला जा सकता था ना, लोग मर रहे थे, सब बंद था, वही मरते जा रहे थे सब। कोई एक आदमी ये नहीं समझ रहा कि मतलब कितनी कीमती होती है एक जान उसके परिवार के लिए। और वो बच्चे अब ना, मेरी गोदी में इतने छोटे छोटे बच्चे थे, वो मेरे को पकड़े प्यास से, अब ना प्यास से मर गए यार। 2 लेडीज प्यास से मर गई, पानी मांगते रहे, मैं पानी नहीं दे पाई। फिर मुझे इतनी तेज गुस्सा आया, मैं चिल्लाई, संदीप पानी कहीं से भी ला, तू संगम का ला। तो वो दुबई की एक ग्रुप था, अफ्रीका का एक ग्रुप था, वो लोग अपना पानी भर के ले जा रहे थे, भाग रहे थे। उनको पकड़ा हमने, उन्हें बोला वील सेव यू। हम उन्हें अंदर लेकर आए क्योंकि वो घबरा रहे थे, चिल्ला रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और उन पे जो संगम का पानी था उसमें रेत भरी थी, फिर भी मैंने उस पानी से जान बचाई। कोमल ने CPR दिया स्टाफ को, वहाँ के लोगों को, और उनको संगम का पानी पिला। आज संगम की एक एक बूंद से हमने जाने 200-250 पानी छोड़ रहे थे हम हवा में कि जिसके मुंह में चले जाए, दम घुट के बीच में नहीं मरे। कुछ लाशें तो उसके अंदर ही मर के ही लोग ऐसे ही गिर गए थे, कोई उठा ही नहीं रहा था, कौन हाथ लगाएगा। उन मुसलमानों ने जो है वहां पर जो है मदद की, मुसलमानों ने मदद की थी कुंभ के मेले में, ठीक है। ये भगवाधारी तो एक भी ना आया था वहां मदद करने के लिए। इस भाई की सुन लो, ये क्या कह रहा है भाई। कुंभ की इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन कुछ नोटिस किया आपने? और नोटिस करने वाली बात यह है कि देश का बल बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, हिंदुओं की रक्षा के लिए बना दल, कहीं से कहीं तलक नजर नहीं आए। विश्व हिंदू परिषद नजर नहीं आया, राष्ट्रीय सेवा संघ नजर नहीं आया,
हिंदू रक्षा दल, हिंदू युवा वाहिनी नजर नहीं आई, करनी सेना नजर नहीं आई। यानी इतने बड़े बड़े हिंदुओं के संगठन है और कोई सा संगठन उस भगदड़ के बाद वहां कैंप लगाने नहीं पहुंचा, राहत शिविर कैंप लगाने नहीं पहुंचा। समझ सकते हो कि ये धार्मिक संगठन नहीं, राजनीतिक संगठन है। वहीं मुसलमानों के विरोध की बात होती, मुसलमानों के खिलाफ जुलूस की बात होती, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाने की बात होती, राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करने की बात होती, तो ये संगठन सबसे आगे नजर आते। चाहता हूं इस देश के भोले भाले हिंदुओं से और 15-15 साल के उन लड़कों से जो इन संगठनों में जाकर अपनी छवि बनाने की बात करते हैं, जो इन संगठनों में जाकर सोचते हैं वो धर्म की सेवा करेंगे, तुम्हारे ही परिवार के लोग इस कुंभ के मेले में प्रताड़ित हुए हैं। और ये देश हमेशा याद रखे कि भाईचारे का अरेंजमेंट सरकारी अरेंजमेंट से हमेशा ऊपर रहा है और ऊपर रहेगा। चाहे वो कोरोना की बात हो, कोरोना में सरकार उतना लोगों की सहायता नहीं कर पाई थी जितना भाईचारे ने और लोगों ने एक दूसरे की सहायता करी। इलाहाबाद के सभी धर्मों के लोगों को सराखों पर बैठाता हूँ, सम्मान है, उनका सैल्यूट है कि उन्होंने भाईचारे के नियम को निभाया, हिंदू मुस्लिम के नियम को नहीं। जय हिंद। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है जेल में बैठे बैठे ही दिन प्रतिदिन अपनी शक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं। उनका जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। तो भाई साहब उन्होंने ये तत्व ज्ञान रूपी बीज जो है बो दिया है, ठीक है। और वो जब ये पेड़ बन के निकलेगा ना, तो ये जितने भी पाखंड है ना, वो अज्ञान है, ये सब दिखाई नहीं पाएगा, ढूंढा नहीं दिखाई देगा। ये बोल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साथ। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार तुम लोगों ने खूब शोषण किया इस जनता का, खूब इन गरीब लोगों को कहीं धर्म के नाम पर या कहीं बड़े बड़े आडंबर के नाम पर तुम्हारा बड़ा ये हो जाएगा, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत बहकाया। पर मुझे लगता है कि अब ये जनता आपके किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं। जनता को तो तुम्हारे जैसे पाखंडी जो है, अज्ञानी लोग जो है वो भ्रमित कर रहे हैं, जिनके पास खक ज्ञान नहीं है। अज्ञान फैला फैला कर लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज तो एक दिव्य और प्रमाणित ज्ञान लोगों को दे रहे हैं, उनकी हर बात प्रमाणित है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से तो जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, उनके अंदर जागरूकता आ रही है, ठीक है। वो अपने धर्म की किताबों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, और वो पाखंड से बच रहे हैं, ठीक है। जो भी पाखंड मुक्त हो जाता है, तुम्हारे अज्ञान से मुक्त हो जाता है और जागरूक हो जाता है और इस अज्ञान और पाखंड से निकल जाता है, फिर वो तुमसे सवाल करता है, ठीक है, और तुम जो है उसको अंधभक्त मान लेती हो, ठीक है। भाई साहब, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, जागरूक इंसान होगा, वही सवाल जवाब कर सकता है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है वो जागरूक हो चुके हैं। और तुम धर्मगुरु जो है, आप अपनी जो है पेटी को बांध लो, क्योंकि अब तुमसे सवाल जवाब होने निश्चित है। अब तुमसे ऐसे सवाल जवाब होंगे जिसका जवाब तुम्हारे पूर्वज भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो अपनी जो है पेटी को बांध लो, क्योंकि तुम्हारा अब जहाज जो है उड़ने वाला है। कहीं जो है प्लॉट व्लॉट खरीद लो ऊपर चांद के ऊपर जा करके, क्योंकि धरती पर तो भाई तुम्हें जगह मिलने वाली नहीं है। क्योंकि हर दिन लोग जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर जागरूक हो रहे हैं। भगवा कपड़ा पहन लेने से कोई जो है संत नहीं हो जाता। जैसे अगर गधा शेर की खाल पहन लेने से वो शेर नहीं हो जाता। शेर की पहचान जो होती है उसकी धाड़ से होती है, ठीक इसी प्रकार संत और असंत की पहचान जो है उसके ज्ञान से होती है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही वर्तमान में पूर्ण संत है, पूर्ण गुरु है। तो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।